Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good evening, sir. गुड आफ्टरनून बच्चों। बच्चों, स्क्रीन और आवाज दोनों आ रही है, दिख रही है अच्छे से? आवाज अच्छे से आ रही है, स्क्रीन दिख रहा है? मैसेज करें। ओके। स्क्रीन और आवाज एकदम सही है बच्चों? कुछ एक बच्चे मैसेज करें। ओके बेटा। ओके बेटा, हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से शुरू करेंगे और
तो ये आपका शायद दूसरा लेक्चर हो अभी, आज एक पहले लेक्चर हुआ हो 2:15 बजे का, मुझे आपका शेड्यूल नहीं पता है, बट आई होप कि आपका ये दूसरा लेक्चर होगा। मेरा नाम संजय कुमार श्रीवास्तव है और मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बिगिन करेंगे। कुछ बेसिक चैप्टर्स हम लोग लेंगे जिससे हम लोग आपके बेस को बिल्ड करेंगे ताकि हम चीजों को बढ़िया ढंग से समझ सकें, सीख सकें और उसको फिर आगे हैंडल कर सकें। तो उस कड़ी में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बिगिन करेंगे। ओके बच्चों, हाँ ये अच्छा, ये ही आपका फर्स्ट लेक्चर है। अच्छा अच्छा, तो बच्चों इसमें क्या है, आपको कोई चीज लिखनी नहीं है। जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ये हैंडआउट हम आपके पास डिजिटली फॉर्म में पहुंच जाएगा LN प्लस पर ही। जो भी हम आपको यहाँ पे लिख रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ये डिजिटल फॉर्म में आपके पास पहुंच जाएगा। आपको इनको वहीं से देखना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि आप मेरे से क्लास ले रहे हैं, सुन रहे हैं और साथ ही साथ आप उसको लिख रहे हैं। ये दोनों काम साथ साथ नहीं हो पाएगा। हाँ, एक काम ये जरूर करिए कि कॉपी और पेन जरूर खुला रखिए, इंपॉर्टेंट हेडिंग्स को जरूर लिख लीजिए। कुछ बहुत जो खास चीज हो सिर्फ आप उसको लिखिए, बाकी और किसी चीज को लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों। और अगर आप लिखेंगे तो लेक्चर में पीछे रह जाएंगे। तो अपने को लिखना नहीं, वो हम सभी टीचर्स आपको हैंड आउट प्रोवाइड करें। अच्छा, इसके साथ साथ इसी LN प्लस पर आपकी शीट भी है। आपको हर क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। जो भी आपके शीट में क्वेश्चन रहेंगे उनके वीडियो सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। तो आपको बहुत ज्यादा कहीं पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। थ्योरी का पार्ट हमसे लीजिए, शीट और उनके सॉल्यूशन आपके पास डिजिटल फॉर्म में, वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में, हर चीज आपके लिए मौजूद है बच्चों। तो बस हेडिंग लेकिन लिखते रहना, जिससे हम और आप एकदम ट्यून रहे। और कहीं कोई चीज खास लगे, आपको लगे, तो 1-2 लाइन आपने उसके लिए लिख लिया, इतना ही आपको लिखना है। तो मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ। अच्छा, यही काम आपको हर जगह पे करना है। कोई बहुत ज्यादा किसी भी बुक्स वगैरह के चक्कर में नहीं पढ़ना है, कोई भी आउटसाइड मटेरियल को नहीं सॉल्व करना है, क्योंकि आप LN जैसे इतने बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं। तो LN आप में हर चीजों को, IIT JEE एडवांस लेवल तक की हर चीजों को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेगा। बहुत अच्छे से यहाँ पे एफिशिएंट और बहुत ही टैलेंटेड लोगों की टीम है LN में। तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है कि मैं वहां से भी मटेरियल कर लूँ, यहाँ से भी कर लूँ, कोई भी बुक लगा लूँ। आपको इनमें से किसी भी चीज की जरूरत नहीं है बच्चों। तो क्या मेरी आवाज आ रही है बच्चों? आर यू लिसनिंग मी? मैसेज करें। आ रही है आवाज? मैसेज करें, कुछ और बच्चे मैसेज करें। आर यू लिसनिंग मी? प्लीज मैसेज मी, चैट में मैसेज कीजिए बच्चों। अच्छा, क्या वीडियो भी आ रहा है बच्चों? वीडियो आ रहा है, देखिए वीडियो स्क्रीन पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है। ओके, तो बच्चों बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि उनके पास ऑडियो भी जा रहा है और वीडियो भी जा रहा है। आप अपने एंड पर इन चीजों को सही करिए। बच्चों नए नए हैं, हो सकता है कहीं कभी हमारे एंड पर भी असुविधा रहे आपको, कभी आपके एंड पर भी माइनर सी प्रॉब्लम है, तो आप उसको सही करिए। अभी बच्चों के जो मैसेजेस आ रहे हैं उसमें मेरे एंड पर ऑडियो और वीडियो दोनों ओके है, तो आप अपने एंड पर इसको ठीक करिए बच्चों। ओके, हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बिगिन कर रहे हैं। एक बहुत ही एलिमेंट्री चैप्टर है, यहां से हम बिगिन कर रहे हैं बच्चों। अच्छा, एक बात और देखें बच्चों, क्योंकि आप लीडर के हैं, मतलब आप 12वीं पास स्टूडेंट है, 12th पास है, इस बार 13 में जा रहे हैं। तो आप यूं समझ लें कि इस साल में आपके पास जो अभी हमारे साथ आप जुड़े हुए हैं, इस बीच में आपके पास 11th और 12th दोनों साल के मटेरियल, दोनों साल के कोर्स को हम डिस्कस करेंगे।
जो बच्चा 11th और 12th 2 साल में पढ़ता है उसको आपको 1 साल में कवर करना है, तो आपके पास चैलेंजेस भी, टाइम का कंस्ट्रेंट भी काफी रहेगा। इन्हीं में बहुत एफिशिएंटली आपको ये चीजें मैनेज करनी है और ये बहुत ही अच्छे और बहुत ही आराम से होगा। कभी आपको लोड नहीं लेना है, कभी आपको इसका इश्यू नहीं दिमाग में रखना करे यार इतना होगा कैसे। बहुत ही आराम और बहुत इजी वे में होगा। हम उन्हीं डेरिवेशन को ध्यान में रखेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसका किसी क्वेश्चन में सिग्निफिकेंस है। नहीं तो अपना फोकस इस बात पे रहेगा कि हम एप्लीकेशन पार्ट कैसे सीखते हैं, कैसे किसी चीज को हम अप्लाई करना सीखते हैं। जो IIT JEE जिन बच्चे को ढूंढता है वो ये ढूंढता है कि वो एप्लीकेशन पार्ट उनका कैसा है। तो अपना फोकस इसी बात पे रहेगा, हम आपको एप्लीकेशन पार्ट अच्छे से सिखा सकें। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बिगिन करते हैं बच्चों। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अगर यदि मैंने ऐसा लिख दिया तो ये आपके पास ये क्वाड्रेटिक है। x में 2 डिग्री की इक्वेशन है। देखिए हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल x है उस पे हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक हुआ, हाईएस्ट पावर 2 है। ये यहाँ पे a b और c ये तीनों के तीनों कांस्टेंट। अगर मैंने इसी को y के बराबर लगा दिया तो इसको हम लोग पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको हम लोग ट्राइनोमियल भी बोलते हैं, ये चीज हम लोग इसको ट्राइनोमियल भी बोलते हैं। यहाँ पे बच्चों ये जो चीज है इसको बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट टर्म। और ए बी और सी जो तीनों कांस्टेंट्स आए हैं इनको हम लोग, ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ध्यान रखिएगा ए को हम 0 नहीं रखेंगे। अगर ए बराबर 0 हो गया तो ये टर्म हट जाएगा, तो आपके पास ये जब ये हट जाएगा तो y इज इक्वल टू बी एक्स प्लस सी बचेगा, जो कि लीनियर होगा, जो कि क्वाड्रेटिक नहीं होगा। तो हमें ये चीज ध्यान रखना है कि हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जान रहे हैं। अच्छा, जो अभी बोला है उसमें और भी बातें ऐड करेंगे। एक चीज और बोल दूं आपको कि अगर मैंने कुछ ऐसा लिख दिया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब ये पूरी चीज 0 के इक्वल हो गई तो हम लोग इसको पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब ये 0 के बराबर नहीं बल्कि इस पूरे वेरिएबल के वैल्यू किसी y के बराबर है तो हम लोग ये बोलेंगे ट्राइनोमियल है, या फिर हम लोग बोलेंगे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 है, क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर से डिग्री पता लगती है। तो हम लोग इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे या पॉलिनोमियल बोलेंगे या ट्राइनोमियल बोलेंगे। और अगर यदि 0 के बराबर हो गया तो हम इसी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। बच्चों अगर यदि हमारे पास ये आपके पास कुछ ऐसा हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अगर यदि हमारे पास कुछ ऐसा हो गया तो इसको हम लोग पढ़ेंगे ऑड लीनियर पॉलिनोमियल। तो अगर यदि कोई क्वेश्चन बोले आपसे कि भाई गिवन ऑड लीनियर पॉलिनोमियल, तो आप तुरंत समझ जाएगा कि वहां पे y इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। ऑड लीनियर पॉलिनोमियल y इज इक्वल टू बी एक्स, y इज इक्वल टू के एक्स। ये के लैम्डा बी, मैंने तो b लिख रखा है, ये सब कांस्टेंट। अगर यदि आपसे कोई बोले कि भाई गिवन लीनियर पॉलिनोमियल, तो आप लिख लीजिए y बराबर बी एक्स प्लस सी, y बराबर लैम्डा एक्स प्लस म्यू, y बराबर के एक्स प्लस एल, कुछ भी इस टाइप से लिख सकते हैं। ये लीनियर पॉलिनोमियल बोला जाता है। और ये भी सी हटा दिया जाए तो ये आपके पास ऑड लीनियर पॉलिनोमियल बोला जाता है। बच्चों अगर यदि कुछ ऐसा लिख दिया जाए ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, तो ये हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर यदि हमारे पास लिख के आ जाए ax की पावर 4 प्लस bx क्यूब
प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, इसको हम लोग बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बच्चों ये देखिए क्यूबिक है, हाईएस्ट पावर 3 है, क्यूबिक बोलिए, चाहे आप इसको बोलिए 3 डिग्री पॉलिनोमियल। ये देखिए हाईएस्ट पावर 3, पॉलिनोमियल की डिग्री की पहचान उसके हाईएस्ट पावर से होती है। एक बात और है, पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल एक्स है ना, इसके ऊपर जो पावर्स हैं ये होल नंबर होती है। ये नहीं कि किसी भी वेरिएबल के ऊपर पावर आपने निगेटिव नंबर कर दिया, नहीं नहीं, ये नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि किसी भी वेरिएबल के ऊपर पावर हाफ कर दिया, 3/2 कर दिया, नहीं नहीं, वो फिर पॉलिनोमियल नहीं बोला जाएगा। ये जो भी आपके पास वेरिएबल है उनमें जो पावर आ रही है, ये सारी की सारी पावर 0, 1, 2, 3, 4 ये सब होने चाहिए। तो बाई क्वाड्रेटिक है, या ये 4 डिग्री पॉलिनोमियल, ये आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल, ये ऑड लीनियर पॉलिनोमियल है। तो हम लोग इस पॉलिनोमियल के ये ऐसे नाम हुए बच्चों। एक बात और देखिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल तब बोला जाएगा जब a नॉट इक्वल टू 0 आ जाए। देखिए मैंने लिखा भी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये तब बोला गया था जब लीडिंग कोफिशिएंट 0 के बराबर नहीं हो, कुछ भी और वैल्यू। इसी प्रकार से ये आपके पास क्यूबिक तब बोला जाएगा जब लीडिंग कोफिशिएंट की वैल्यू 0 नहीं हो, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तब तो एक क्वाड्रेटिक बच जाएगा। ये बाई क्वाड्रेटिक या 4 डिग्री पॉलिनोमियल तब है जब ये लीडिंग कोफिशिएंट नॉट इक्वल टू 0 हो। एक बार मैं इसको और लिख दे रहा हूं, a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। एक बात आपके लिए और ऐड कर दूं मैं, अगर यदि किसी भी पॉलिनोमियल में लीडिंग कोफिशिएंट 1 हो जाए, दैट इज a इज इक्वल टू 1, तो वो पॉलिनोमियल मोनिक पॉलिनोमियल कहलाता है। मोनिक पॉलिनोमियल किसको कहते हैं? मोनिक पॉलिनोमियल अगर किसी पॉलिनोमियल में लीडिंग कोफिशिएंट 1 हो जाए। ये देखिए ये मोनिक पॉलिनोमियल, ये मोनिक पॉलिनोमियल, मोनिक क्यूबिक पॉलिनोमियल, लीडिंग कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो इसको क्या बोला जाएगा? मोनिक क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक बार मैं फिर से आपसे पूछ लूं, आपके पास मेरी आवाज और मेरे ये स्क्रीन अच्छे से आ रही है बच्चों? मैसेज करें प्लीज। मैसेज करिए बच्चों। ओके बेटा ठीक है, मैसेज आ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए नेक्स्ट पेज पे आए बच्चों। ठीक है बेटा, ओके ओके बेटा, ओके ओके ओके। स्टैंडर्ड अपीयरेंस ऑफ पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड अपीयरेंस, y बराबर भी लिख सकते हैं, fx इज इक्वल टू लिख सकते हैं, मैंने दोनों लिख दिया। a नॉट x टू द पावर n, a1 x टू द पावर n माइनस 1, a2 x टू द पावर n माइनस 2 प्लस डॉट डॉट an। लीडिंग कोफिशिएंट एब्सोल्यूट टर्म है ये nth डिग्री पॉलिनोमियल, nth डिग्री कैसे है बेटा? हाईएस्ट पावर में वेरिएबल की पावर n। फिर से दोहरा दूं, जो भी वेरिएबल है ये x में पॉलिनोमियल है, जो भी ये x की पावर्स है 1 2 3 4 0 5 6 7 ये सब होंगे, पॉलिनोमियल में होगा। ऐसा नहीं कि कोई भी पावर फ्रैक्शन में आ जाए 1/2 -3/4, नो। इसके साथ साथ ऐसा नहीं कि ये कोई भी पावर -2 -3 ऐसा हो जाए, नेगेटिव इंटीजर, ऐसा नहीं हो सकता बच्चों, वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। अभी बोल चुका था, दोबारा फिर से बोल दे रहा हूँ।
तो ये स्टैंडर्ड अपीयरेंस, ये n डिग्री का पॉलिनोमियल। अगर ये n की वैल्यू 2 हो गई तो आपके पास ये सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल हो, क्वाड्रेटिक हुआ। n की वैल्यू 3 हो गई तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हुआ। n की वैल्यू 1 हो गई तो लीनियर पॉलिनोमियल हुआ। यहाँ पे मैं लिख दूं n डिग्री पॉलिनोमियल है तो a नॉट की वैल्यू 0 नहीं है। अगर a नॉट की वैल्यू 1 है, लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोनिक पॉलिनोमियल, जो हम लोग पहले भी कई बार दोहरा चुके हैं। देखिए बार बार दोहराने पर क्या है, प्रैक्टिस बार बार होती, बार बार हम चीजें समझ सकते हैं। ओके बच्चों, आइए थोड़ा सा इसमें ये पॉलिनोमियल को पहचानना सिखाया, थोड़ी सी बात आपके साथ और कर लेते हैं, थोड़े से इसके कर्व पर बात करते हैं। बच्चों ये बोर्ड पर देखें आप, कर्व ऑफ सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल। मैं आपको छोटे से एग्जाम्पल से ले चलता हूं, बहुत छोटे से एग्जाम्पल से। बच्चों ये देखिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर मैं कंपेयर करूं, a की वैल्यू 1 है, b और c यहाँ पे 0। ये देखिए किसी भी नंबर का स्क्वायर है तो ये आपके पास ये जो y आएगा, x की कोई भी वैल्यू ले लो, y हमेशा पॉजिटिव आएगा, इसीलिए x एक्सिस के ऊपर आ रहा है। ये देखिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर बच्चों y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर दो, तो ऐसे स्थिति में x की वैल्यू रखने पर जो भी ये वैल्यू दे रहा था उसी से 1 पॉइंट ऐड और देगा, तो ये पॉइंट ऊपर बढ़ गया। अगर मैंने चेंज कर दिया तो ये पॉइंट ऊपर आ गया, ये पॉइंट भी 1 यूनिट ऊपर आ गया, ये भी 1 यूनिट ऊपर आ गया, ये भी 1 यूनिट ऊपर आ गया। इसी प्रकार से बच्चों मैंने एक अलग कलर लिया और इसको लिख दिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगर मैं ऐसा कर दे रहा हूं तो x की कोई भी वैल्यू पे जो भी ये आउटपुट दे रहा था, -1 करने के लिए 1 यूनिट नीचे, हर पॉइंट 1-1 यूनिट नीचे खिसक गया। प्लस करने पर 1-1 यूनिट ऊपर, माइनस करने पर 1-1 यूनिट नीचे खिसकता गया। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल लें, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। x कॉमन ले लीजिएगा तो इसी को लिख सकते हैं x इंटू एक्स माइनस 1। तो बच्चों ये आपके पास x इज इक्वल टू 0 पर और 1 पर, ये देखिए x इज इक्वल टू 0 रख देंगे 2y 0 होगा, x इज इक्वल टू 1 रख देंगे तो भी ये 0 हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है, ये मैंने लिख दिया इसको। अगर यदि मैं y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर कर दूं तो आप देखिए a की वैल्यू -1 हो गई, b और c तो यहाँ पे 0 ही। तो एक बात मुझे समझ में आ रही है, अगर यदि इस a को पॉजिटिव लेंगे तो आपके पास ये देखिए ऊपर देखने वाला आ रहा है। अच्छा एक बात और आपके साथ शेयर कर लूं, ये जो ऊपर देखने वाले फिगर है, ये तीनों जहां पे मैंने पेन चलाया ये सब पैराबोलाइक शेप के हैं। ये पैराबोला, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, सब पैराबोला। तो जो इसका फिगर बनता है ये पैराबोला फिगर बनता है, पैराबोलाइक फिगर बनता है। एक्चुअल में पैराबोला ऊपर देखने वाला पैराबोला। तो जब लीडिंग कोफिशिएंट अगर यदि पॉजिटिव हुआ, देखिए सभी में पॉजिटिव, तो पैराबोला ऊपर देख रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं टेक्निकल नाम में, अपवर्ड पैराबोला। या कॉनकेव अप, कॉनकेव अप, ऊपर देखने वाला पैराबोला, ऊपर देखने वाला। ये देखिए आपके पास नीचे की तरफ देख रहा है ये फिगर। लीडिंग कोफिशिएंट अगर a की वैल्यू निगेटिव हो गई तो पैराबोला नीचे देखेगा,
तो इसको हम लोग नीचे देखने वाले को क्या बोलते हैं, कॉनकेव डाउन पैराबोला या फिर डाउनवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला। तो हमें आज के बाद एक मैसेज मिला कि अगर यदि इस प्रकार के पैराबोला में ए अगर पॉजिटिव हुआ तो ऊपर देखने वाला पैराबोला, और अगर यदि ए निगेटिव रहा तो नीचे देखने वाला डाउनवर्ड पैराबोला मिलेगा। अच्छा, उसके साथ साथ में देखिए ये बी और सी वाले जो रूल है, ये देखिए कांस्टेंट टर्म अगर मैं ऐड कर दे रहा हूँ या सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूँ तो ये पैराबोला हमारा ऊपर या नीचे शिफ्ट हो जा रहा है, और कुछ टर्म और एक्स वाले जोड़ या घटा दे रहा हूँ, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देना हो तो पैराबोला हमारा राइट में या लेफ्ट में शिफ्ट कर जा रहा है। तो कहने का मतलब कि बाकी टर्म की मदद से जो बाकी जो कोफिशिएंट्स हैं बी और सी और ए की मदद से पैराबोला ऊपर या नीचे देखेगा, बी और सी वाला टर्म डाल देने से पैराबोला राइट लेफ्ट या फिर ऊपर और नीचे शिफ्ट करने लगेगा। तो मुझे एक तरीके से इस सेकेंड डिग्री कर्व के इक्वेशन का जो फिगर, इसका मुझे आइडिया लगा कि अच्छा इसका फिगर कैसे बनेगा। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूं, अगले पेज पे इस पैराबोला के 6 पॉसिबल फिगर बनेंगे, वो मैं फिगर बनाने जा रहा हूं। तो मैंने इस पेज को टर्न किया, मैं अगले पेज पे आया। अगले पेज पर आने से पहले एक बार फिर से पूछ लूं, आप मैं चैट के जरिए ही मुझे जवाब दे कि बच्चों मेरे वॉइस और स्क्रीन दोनों आ रही है आपके पास, प्लीज मैसेज मी, स्क्रीन और वॉइस। ओके बेटा, ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। मैं नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूं बेटा, ये देखिए नेक्स्ट पेज पे मैं आया, और यहां पे मैं लिखने जा रहा हूं 6 possible graph of y is equal to ax square plus bx plus c। ये 6 पॉसिबल ग्राफ होगा, y is equal to ax square plus bx plus c। ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ए निगेटिव, ए निगेटिव है, ए निगेटिव। बच्चों क्योंकि सेकेंड डिग्री का पीछे वाले पेज में आया, सेकेंड डिग्री का पॉलिनोमियल है, अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करूं तो एक्स की एक वैल्यू 0 और एक वैल्यू 1 आएगा। ये दोनों ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ट्राइनोमियल, ये एक्सप्रेशन कोई भी नाम इनमें से ले सकते हैं। जब इसको बराबर 0 किया तो इक्वेशन बन गया, इक्वेशन के रूट्स आए 0 और 1, ये देखिए रूट्स आए। रूट्स का मतलब ये हुआ कि कर्व उन्हीं जगहों पर x के उन्हीं वैल्यूज पर x एक्सिस को कट करेगा, क्रॉस करेगा। तो रूट का मतलब ये हुआ कि कर्व ने x एक्सिस को जहां पर काटा वही उस इक्वेशन का रूट है। कोई सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसके 2 रूट होंगे, डिग्री के बराबर ही रूट होता है, रियल या इमेजिनरी। कोई थर्ड डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसके 3 रूट होंगे, एग्जैक्टली 3 रूट होंगे, रियल या इमेजिनरी।
वो डिपेंड करेगा कांस्टेंट पर कि रियल आएंगे कि नहीं आएंगे। कोई 4 डिग्री 5 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो डिग्री के बराबर ही रूट होंगे। अब ये देखिए, इस पॉलिनोमियल ने अपने बोले कि मैंने दोनों रूट रियल है, क्योंकि भाई मैं दोनों जगह पे एक्स एक्सिस को जहां काट रहा हूं वो दिख रहा है। इस वाले पॉलिनोमियल ने बोला कि मैं एक्स एक्सिस को काट ही नहीं रहा हूं, मेरे रूट की चिंता मत करना, मेरा रूट नहीं मिलेगा। ये कह रहा है मेरे एक्स एक्सिस को मैं काट ही नहीं रहा हूं, मेरे, हालांकि मैं 2 डिग्री पॉलिनोमियल हूं, बट मेरे दोनों रूट इमेजिनरी। मैंने कहा भाई पॉलिनोमियल आप बताएं आपके क्या है। इसने कहा भाई मेरे दोनों रूट यहीं पे कोइंसाइडेड, दोनों रूट हैं ये कहा भाई मुझे ऐसे लिख दो x-0 इंटू x-0, मेरे दोनों रूट हैं यहीं पर 0 कोइंसाइडेड, मेरे दोनों रूट्स कोइंसाइडेड। अब जो 6 फिगर बनाए हूं उन 6 फिगर पे मैं लौटा। मैंने कहा भाई पॉलिनोमियल आपके क्या विचार है। और ये देखो आप नीचे देखने वाले हो, अच्छा इनको इनके फिगर नंबर के ही साथ ध्यान रखना है। 1 2 3 4 5 6। इस चैप्टर में आपके पास क्वाड्रेटिक इन्हीं 6 फिगर के इर्द गिर्द घूमेगा, इसी 6 फिगर के अबाउट ही घूमेगा। इन 6 फिगर का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, इन्हीं 6 फिगर के अबाउट ही आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो आपको अभी आगे इस चार्ट में मैं काफी चीजें लिखने वाला हूँ इस फिगर में। अगर यदि मैं कभी आपसे बोलूं फिगर नंबर 2, तो आपको सोचना नहीं कि मैं 2 किसको बोलूं, 2 आपको इसी को बोलना है, जो मैंने नंबर किया वही नंबर आपको भी करना है। अगर मैं बोलूं कि भाई बच्चों तो फिगर नंबर 6 है, तो तुरंत फिगर नंबर 6 आपके दिमाग में ही आना चाहिए। मतलब आपको ये चीज की प्रैक्टिस, आप एक बार इन 6 फिगर को आप अपने कॉपी में एक अलग से बनाइएगा, इन्हीं 6 को सिर्फ एक पेज में 3 फिगर और बाकी पेज में 3 फिगर, ऐसे ही नंबरिंग के साथ बच्चों। तो इस फिगर के पास मैं बार बार आता रहूंगा। अभी मैंने बोला इस फिगर में, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स एक्सिस को 2 जगहों पे कट कर रहा है और दोनों अलग अलग जगहों पे कट कर रहा है, इसका मतलब दोनों रूट रियल हैं और डिस्टिंक्ट है। तो इसके लिए मैं लिखूंगा d ग्रेटर देन 0। सेम हियर d ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये देखिए दोनों रूट d रियल और डिस्टिंक्ट। d अभी आगे लिख दूंगा, कई बार लिखूंगा। d डिस्क्रिमिनेंट, ये d क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। d की वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac होती है, अभी ये लिख दूंगा, लेकिन बार बार इसको सुनते रहे। d डिस्क्रिमिनेंट, ये चीज d क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac, अभी लिखूंगा, बार बार तब तक बोलते रहूंगा डिस्क्रिमिनेंट है। बच्चों प्यारे दोस्तों, तो आपने चाहे ऊपर देखे चाहे पैराबोला नीचे देखे, 2 डिस्टिंक्ट जगहों पे काट रहा है, तो ये आपके पास डिस्टिंक्ट रूट हुए। सेम हियर मेरे बच्चों, यहाँ पे पैराबोला एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, दोनों जगह पे टच कर रहा है। एक बार मैं फिगर बैक में लिवा चलूंगा, आपको दिखा सकूं, ये भी देखिए दोनों जगह पर टच कर रहा है, दोनों रूट यहीं पर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। पहला रूट भी 0 था, दूसरा रूट भी 0। अब मैं वापस उन्हीं 6 जगहों पर पहुंचूं, इसके लिए क्या कंडीशन है, कौन सी मैथमेटिक्स से तय होगा, डिस्क्रिमिनेंट से तय होगा। डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac वैल्यू होती है, अभी लिख भी दूंगा, तब तक सुनते रहे। इन पैराबोला ने बोला, फिगर नंबर 3 और फिगर नंबर 6 ने बोला कि मुझे एक्स एक्सिस से मिलने की जरूरत ही नहीं है। तो मैंने कहा भाई जब नहीं मिलोगे, क्योंकि तुम्हारी मुलाकात एक्स एक्सिस से हो ही नहीं रही है, या यूं कहा जाए कि हुई बट इमेजिनरी मुलाकात हुई, असल में मुलाकात हुई नहीं, इसलिए आपका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा। लेस देन 0, लेस देन 0 होने का मतलब कि इमेजिनरी रूट्स हुए। अब मैं इसको लिख दूं यहाँ पे, इमेजिनरी रूट्स। इमेजिनरी रूट्स जब मैं लिख रहा हूं तो ये फिगर नंबर 3 और फिगर नंबर 6 दोनों के लिए ध्यान रखना है मेरे बच्चों। यहाँ पे फिगर 2 और फिगर 5 के लिए रियल एंड कोइंसाइडेड रूट्स। जब मैं ये लिख रहा हूं तो फिगर नंबर 3 और फिगर नंबर 6 दोनों के लिए, सॉरी फिगर नंबर 2 और फिगर नंबर 5, देखें ये फिगर नंबर 5 लिखा है, ये फिगर नंबर 2 लिखा है,
ये दोनों के लिए है ये बात। ऐसे यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। जब मैं ऐसा लिख रहा हूं मेरे बच्चों, तो ये फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 4 दोनों के लिए चलेगा, ये दोनों के लिए वैलिड है। ये चीज अपने को ध्यान रखना है। तो अपने पास ये क्या है, ये आपके पास ये आपके पास अगर फिगर नंबर 3 है तो ए पॉजिटिव बी नेगेटिव। आप ध्यान रखना, क्वेश्चन बड़े बड़े क्वेश्चन जो एडवांस में पूछे गए क्वेश्चन, इन सब लाइन से, इन सब कंडीशन से, इन सब चीजों से, जो आपके पास 6 बातें लिखी हैं, इन सब से तुरंत निकलेंगे बच्चों, तुरंत निकलते हैं। एक बात इसमें और ऐड करूंगा, ये मैंने थोड़ी सी जगह ले लिया। अच्छा, और ऐड करूंगा तो सुने फिर बात देखें इसमें बेटा। ये जो फिगर नंबर 3 है और फिगर नंबर 6 है, फिर इनमें अंतर क्या है, दोनों के इमेजिनरी रूट्स के अलावा इनमें अंतर क्या है ये भी देख ले। और इसको आज का जब लेक्चर पैक होगा ना, तो इसको आप बार बार बोलिएगा, बार बार प्रैक्टिस करिएगा। गणित के लिए ब्रेन चाहिए, मेहनत चाहिए, फिजिकल वर्क चाहिए, ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज चाहिए। ये नहीं कि आप खुद क्वेश्चन करिए, खूब रियाज करिए, प्रैक्टिस करिए, अभ्यास करिए, तो आप बहुत अच्छे से सीख सकेंगे। अच्छा, तो मैं क्या बोल रहा हूँ एक बात फिर से देखें। फिगर नंबर 3 में जो ये पैराबोला है, ये क्वाड्रेटिक, ये ऊपर देख रहा है, ये ऊपर तो देख रहा है, ये हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो मैं ये कहूंगा, अभी सिर्फ बोल रहा हूँ, थोड़ी देर के बाद कहूंगा कि फिगर नंबर 3 में जो y है, या ये पूरे इस लेफ्ट हैंड की वैल्यू है, ये ऑलवेज पॉजिटिव है फॉर ऑल एक्स। तो फिगर नंबर 3 में जो y है वो ऑलवेज पॉजिटिव है फॉर ऑल एक्स। ये कहता है कि मैं निगेटिव भी नहीं हूंगा, मैं तो जीरो भी नहीं हूंगा, मैं तो ऑलवेज पॉजिटिव हूंगा। फिगर नंबर 6 कहता है कि भाई मैं ऑलवेज निगेटिव होगा। अच्छा, नीचे जाते जाते माइनस इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, ये भागते भागते प्लस इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, रुक नहीं रहे। और ये कह रहे हैं मैं भागूंगा प्लस इन्फिनिटी तक जाऊंगा, लेकिन मैं हमेशा एक्स एक्सिस के क्योंकि ऊपर हूं, ऊपर की तरफ ही हूं, इसलिए मैं पॉजिटिव हूं। तो फिगर नंबर 3 ऑलवेज पॉजिटिव है, हमेशा पॉजिटिव है। फिगर नंबर 6 हमेशा निगेटिव है, फॉर ऑल एक्स निगेटिव। फिगर नंबर 3 ऑलवेज पॉजिटिव। तो आपके पास इतनी देर में हमारे पास फिगर नंबर 2 और फिगर नंबर 5 आ गए। इन्होंने कहा कि भाई मेरे भी बारे में बताइए। मैंने कहा कि भाई आप भी हमेशा पॉजिटिव हो, बस एक जगह पर जीरो हो। आप भी फिगर नंबर 5, आप भी हमेशा निगेटिव इसकी तरह, बस आप जहां पे एक्स एक्सिस को टच किए वहीं पे जीरो हो गए। 1 और 4 पूछने लगे भाई मेरे बारे में बताओ। मैंने कहा भैया आप पॉजिटिव भी हो, ये देखो आप, ये आपका पॉजिटिव हिस्सा है, और ये वाला हिस्सा आपका जीरो वाला हिस्सा है, और ये वाला हिस्सा आपका निगेटिव। तो आप प्लस भी हो, आप माइनस भी हो, और आप जीरो भी हो। तो आप तीनों चीज हो, आप भी निगेटिव हो, पॉजिटिव हो, और इस हिस्सों में आपके पास, इस हिस्सों में आपके पास क्या हो, निगेटिव, इस हिस्सों में पॉजिटिव, और जहां पे कट कर रहे हैं वो जीरो। तो फिगर नंबर 1 और 4 क्या है, पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है, जीरो भी है। फिगर नंबर 1 और 4 पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है, जीरो भी है। ये मैं लिख दूं इसको, 1 and 4 आर का मतलब कौन सी चीज, एक्सप्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, ये पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है, जीरो भी। फिगर नंबर 2 पॉजिटिव और जीरो है बच्चों। ये देखिए, एक्स एक्सिस के ऊपर वाला पॉजिटिव है, यहां पे जीरो हो गया। फिगर नंबर 5 क्या है, y की वैल्यू निगेटिव और जीरो। ये देखें बेटा, एक्स एक्सिस के नीचे वाला तो निगेटिव और ये जीरो। फिगर नंबर 3 के बारे में लिखे, ऑलवेज पॉजिटिव, y ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल x, कुछ भी x रख लीजिए ना भाई। फिगर नंबर 6 y ऑलवेज निगेटिव फॉर ऑल x, कुछ भी रख लीजिए आप, x की वैल्यू कुछ भी रखिए, निगेटिव आता जाएगा नीचे ही, x एक्सिस के नीचे।
ये एक्स एक्सिस के नीचे ही, फॉर ऑल एक्स, ये फॉर ऑल एक्स। वेरी इंपॉर्टेंट, आप कल्पना भी नहीं कर सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते कि इन छोटी छोटी लाइंस पर जे एडवांस बड़े बड़े क्वेश्चन पहले भी पूछा है, आज भी पूछ रहा है, और आप जब दे हो सकता है उस बार भी पूछ ले। इन छोटी छोटी बातों पर बड़े बड़े क्वेश्चन बनते हैं माय डियर फ्रेंड। और भी बात इसमें ऐड करना चाहेंगे, क्योंकि पूरी क्वाड्रेटिक इन्हीं 6 फिगर में है। एक बार मैं फिर से आपसे पूछ लूं, क्या मेरी आवाज और स्क्रीन आप तक अच्छे से पहुंच रही? बच्चों सिर्फ मैसेज लिख के जवाब दें। स्क्रीन और आवाज एकदम साफ जा रही है बेटा? और कोई बच्चा? ओके बेटा, ओके 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 ओके। कुछ और बातें इसमें करना चाहेंगे। डी इसमें बोल दिया, अभी लिखा नहीं। देखिए बार बार जगह जगह पे मैं डी बोल रहा हूँ। डिस्क्रिमिनेंट अभी लिख भी दूंगा, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4 AC होती है इसकी वैल्यू। क्लास 8वीं 9वीं से हम इसको यूज करते आ रहे हैं, बट हमें तो इससे मतलब नहीं, मैं तो आपको अभी दिखाऊंगा, बट जब तक न लिखूं डिस्क्रिमिनेंट समझिए। एक आपको और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये जो कॉन्केव अप पैराबोला है, ऊपर देखने वाला पैराबोला है, उस पैराबोला का ये बॉटम है, ये बॉटम, ये चीज है, ये जो चीज है ना, ये बॉटम, वो मिनिमम वैल्यू, ये बॉटम। और इसी पैराबोला का जो नीचे देखने वाले पैराबोला है, फिगर नंबर 4, 5, 6, ये चीज टॉप। इसका कोऑर्डिनेट फिक्स होता है। मैं इसका कोऑर्डिनेट लिख दे रहा हूं, -b/2a, -b/4a। डी डिस्क्रिमिनेंट, इसकी वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बोलना चाहूंगा कि ये यही आपके पास ये इन्हीं जगहों का ये कोऑर्डिनेट है, ये चीज आपको भूलना नहीं है। इन्हीं जगहों का ये कोऑर्डिनेट है ये बच्चों। आपके पास इन 6 फिगर में ये पॉसिबल फिगर है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए बी और सी की डिफरेंट वैल्यू होने से ही तो ये अलग अलग फिगर बन रहे हैं, और इनके कोऑर्डिनेट्स भी अलग अलग हैं। तो आपके पास इन 6 फिगर में, सभी फिगर में ये इस जगहों का ये कोऑर्डिनेट, इनका 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 और इनका, ये कोऑर्डिनेट। इस जगह को पैराबोला की या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वर्टेक्स बोलते हैं। आप भी बोलिए वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। अपने घर पर जहां पर भी बैठे हैं आप बोलिए वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। और इसका कोऑर्डिनेट जो मैंने लिखा है, ये इन वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हुआ मेरे बच्चों। अब मैं आपके पास कुछ चीजें दिखाता हूं बच्चों। ये मैं अब इस पेज से हट रहा हूं। इस पेज से हटने के दौरान फिर से मैं बोल रहा हूं, इस पेज की प्रैक्टिस आपको बार बार हर एक का हैंड आउट मिलेगा। जब हैंड आउट मिलेगा तो इन 6 फिगर की आप अच्छे से बिना देखे प्रैक्टिस करिएगा। जो नंबर अगर मैंने किसी में नंबर 4 डाला है तो वही उसी को नंबर 4 से याद रखना है। नंबर 4 का मतलब ये कंडीशन आपको याद रखनी चाहिए, फिगर याद रहना चाहिए। नंबर 2 का मतलब ये कंडीशन याद रखनी, बिना कंडीशन के इस फिगर का कोई मतलब नहीं है। नंबर 3 पे ये कंडीशन याद रखनी, ये फिगर आपको ध्यान रखना। और ये पैराबोला की वर्टेक्स इन जगहों का ये कोऑर्डिनेट है, इन सब जगहों का बिल्कुल भी भूलना नहीं। आइए आपको एक एग्जाम्पल के जरिए ये चीज दिखाता हूं मैं। ये देखिए मैं नए पेज पे आया और हमारे पास एक सवाल आया कि ड्रॉ। तो मैंने क्या किया, अगर ये क्वेश्चन आए मेरे साथ इसे देख ले, तो y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से अगर मैंने कंपेयर किया तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -3 है, c की वैल्यू 2 है। अगर मैं इसके रूट की बात करूं, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हुआ। अगर 0 कर दिया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, श्रीधराचार्य लगाऊंगा तो -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac से वैल्यू 1 आ गई अपॉन 2 आया।
अगर मैं प्लस साइन लिया तो 2 आया और माइनस साइन लिया तो 1 आया। तो इसको मैं लिखूंगा रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 आर 1 and 2। ये रूट्स हुए। zeros of y is equal to x square minus 3x plus 2 are 1 and 2। बच्चों इक्वेशन में जो रूट्स हुए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में उसको हम लोग जीरोस बोलते हैं। 1 और 2 एक्सप्रेशन का जीरोस है, 1 और 2 इक्वेशन का रूट्स। जब बराबर 0 कर दिया इक्वेशन हुआ, बराबर y कर दिया तो वो एक्सप्रेशन हो गया। तो एक्सप्रेशन का जीरोस इक्वेशन का रूट हुआ मेरे बच्चों। अब एक बात और देखें, ये मोनिक पॉलिनोमियल है क्योंकि लीडिंग कोफिशिएंट 1 है। अगली चीज, अगर मुझे इसमें वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकालना हो -b/2a माइनस d/4a, तो एक काम करूं, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो ये 1 आ जाएगा, ये वैल्यू 1 आ जाएगी डिस्क्रिमिनेंट की। तो हमारे पास वर्टेक्स कितना आ गया, अगर सबकी वैल्यू रख दें तो ये आपके पास आ गया 3/2 कॉमा -1/4। ये वर्टेक्स की वैल्यू आ गई बच्चों। अगर मुझे इस पैराबोला का फिगर बनाना हो तो ध्यान से देखें बच्चों, a पॉजिटिव d पॉजिटिव, a पॉजिटिव d पॉजिटिव, ये फिगर नंबर 1। ये देखिए a पॉजिटिव d पॉजिटिव, ऊपर देखने वाला पैराबोला है, एक्स एक्सिस को 2 जगहों पे कट करेगा। वापस अपने क्वेश्चन में ट्रेवल कर गए, अपने क्वेश्चन में जब वापस आए तो ये मैंने फिगर बना दिया। ये आपके पास ये 1,0 है और ये 2,0 और ये वर्टेक्स। यहाँ का कोऑर्डिनेट आ गया 3/2 कॉमा -1/4। ये वर्टेक्स हो गया। ऊपर देखने वाला पैराबोला, पैराबोला का ये बॉटम, ऊपर देखने वाले पैराबोला का ये बॉटम है, सबसे मिनिमम पॉइंट है। अच्छा एक बात और आपसे बताना चाहूंगा, एक बात क्या मैं बताना चाहूंगा, उसके लिए मैंने इसको ऐसे लाइन से सेपरेट कर दिया। लाइन से जब मैंने सेपरेट कर दिया तो मैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को लिखा। a पॉजिटिव d पॉजिटिव है तो इतना तो कंफर्म है कि ये फिगर नंबर 1 है। मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, देखिए y डैश, जिसको क्या हम लोग बोलते हैं dy/dx भी बोलते हैं। ये आ गया 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे x इज इक्वल टू 3/2 मिला, और 3/2 पर इस y की वैल्यू हो गई 3/2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3/2 प्लस, तो ये आप सॉल्व करेंगे -1/4 आएगा। क्या किया, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया और डिफरेंशिएशन के बाद 0 कर दिया, स्लोप 0 कर दिया, कर्व का स्लोप 0 कर दिया। ये देखिए कर्व का यही पॉइंट तो है जहां पे स्लोप 0, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट। तो dy/dx 0 कहां पे हो रहा है, x इज इक्वल टू 3/2। ध्यान से देखिए, यहां पर भी वही लिखा है, यहां पर भी वही लिखा है। अब अगर x की वैल्यू 3/2 को मैंने x की वैल्यू 3/2 अगर मैं इसमें डाल दूं तो वही देखिए मैंने डाला है, इसमें 3/2 x की वैल्यू मैंने डाल दिया, 3/2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3/2 प्लस 2, तो ये -1/4 आया। मेरे बच्चों इस जगह का कोऑर्डिनेट 3/2 कॉमा -1/4 आया। तो इसी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट को लिखने का एक और तरीका, सेकंड वे टू राइट कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, यहां लिख दिया सेकंड वे। ये है आपके पास फर्स्ट वे, वर्टेक्स को के कोऑर्डिनेट को लिखने का तरीका। माय डियर फ्रेंड, ये दोनों तरीकों से आप लिख सकते हैं। एक छोटी सी बात और ऐड करना चाहूंगा, फिर यहां से मैं हटूंगा। और छोटी सी बात ऐड मैंने किया, क्या मैंने ऐड किया, ये जो पैराबोला है, ये पैराबोला, इस पैराबोला का ये बॉटम, ये देखिए y कोऑर्डिनेट, ये y मिनिमम -1/4,
और हमसे कोई पूछे कि y की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो मैं बोलूंगा भाई इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि y मैक्स की वैल्यू ऊपर देखने वाले पैराबोला के लिए हमेशा इन्फिनिटी रहेगा। y मिन की वैल्यू तो मैं बोलूंगा -1/4। तो हमने एक ये बात एक्स्ट्रा भी लिख दी, y मिन कितना -1/4, क्योंकि पैराबोला ये पैराबोला आपके पास -1/4 से नीचे नहीं जा रहा है, इसके ऊपर ही जा रहा है। तो अगर यदि इस तरीके से बोला जाए रेंज ऑफ y क्या होगा, तो मैं बोलूंगा -1/4 मिनिमम वैल्यू है और मैक्सिमम वैल्यू प्लस इन्फिनिटी है। तो बच्चों ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये आपके पास साथ ही साथ में पैराबोला की रेंज भी आपको पता लग गई। बच्चों एक बार फिर से पूछना चाहूंगा, वॉइस और वीडियो ये दोनों चीजें आपको क्लियर है बेटा? मैसेज लिख दें। वॉइस और वीडियो ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। एक ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, तब तक एक बार आप अटेम्प्ट करें, देखें कैसे लिखा जाता है, लिखने की प्रैक्टिस किया जाए। तो इस पेज से मैं आगे बढ़ रहा हूं, ये मैं अगले पेज पे आया और आपके सामने सिंपल सा लिखा ड्रॉ। चलिए बच्चों, इसमें आपको मैं बहुत समय नहीं दूंगा, आप इसको एक बार ड्रॉ करें। वही जैसे मैंने लिखा है, इस पैराबोला का जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स भी बनाएं आप इसको, और लिखें जरा इसको, जल्दी से करें आप, आधा मिनट के अंदर में इसको। जैसे पुराना क्वेश्चन था उसी बेस पर इस वाले क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करें बच्चों, वैसा ही मॉडल, वैसे ही। इसमें ए निकालिए, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट लिख दीजिए, आप तो ड्रॉ करेंगे कॉपी में, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट लिखिए। वर्टेक्स का क्या कोऑर्डिनेट आएगा उसको लिखें आप। ओके बेटा, और लिखे और बच्चे। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट लिख दें आप, ड्रॉ तो करेंगे, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट लिखिए।
मैं 15 सेकंड और दे रहा हूं आपको, ठीक है बेटा? 15 सेकंड और दे रहा हूं बेटा। देखें बेटा, इधर स्क्रीन पर देखें आप। y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से मैंने कंपेयर किया, तो a इज इक्वल टू -2, b इज इक्वल टू 4, c इज इक्वल टू 1। डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू थी b स्क्वायर -4ac। अगर ये मैं निकालूं तो 16 - 4 इंटू -2 इंटू 1, ये आपके पास हो जाएगा 24। ऐसा आया डिस्क्रिमिनेंट। अब इसमें a निगेटिव है और d पॉजिटिव। a निगेटिव और d पॉजिटिव में हमें ये ध्यान देना चाहिए कि कौन सा फिगर होगा ये, तो पता लगा कि ये फिगर नंबर 4 होगा। फिगर नंबर 4 में देखिए a निगेटिव और d पॉजिटिव, इसका मतलब कि ये पैराबोला नीचे देखने वाला कुछ इस प्रकार से पैराबोला होगा। ये दिमाग में मेरे आ गई कि ये फिगर नंबर 4 होगा। अब इसके वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकालना है। वर्टेक्स होता है -b/2 और -d/4। ये पेन का कलर मैंने चेंज किया, तो वर्टेक्स का b का कोऑर्डिनेट 4 × 2 × -2, कॉमा d की वैल्यू हो जाएगी 24/4 × -2। इसको जब मैं लिखूंगा, सॉल्व करूंगा, तो 1, 3 ये हमारे पास वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हुआ। फिगर नंबर 4 और ये उस वर्टेक्स का ये कोऑर्डिनेट, ये मैंने फिगर बना दिया 1, 3, ये वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हुआ। ये देखिए दो जगहों पे डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट कर रहा है, इसके दो रूट्स होंगे। मैं चाहता तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, डिफरेंशिएट किया, -4x + 4 = 0, दैट इज x = 1। यही वो पॉइंट है x = 1 जहां पे स्लोप हॉरिजॉन्टल है इस पैराबोला पर। और उसके आगे कैसे लिखेंगे, एंड एट x = 1 y की वैल्यू कितनी हो गई, -2 × 1 का स्क्वायर प्लस 4 × 1 + 1। ये सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 3 के बराबर आ जाएगी। तो कोऑर्डिनेट, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट इस मेथड से भी क्या हुआ, 1, 3 हुआ। एक और नोटिस करने वाली बात देखें आप, क्योंकि ये पैराबोला डाउनवर्ड है, कॉनकेव डाउन, तो यहाँ पे जो y मैक्स की, जो अधिकतम y की वैल्यू होगी वो 3 है। y मिनिमम की वैल्यू कितनी होगी, -∞, क्योंकि ये मैक्सिमम y ऊंचाई पा रहा है, बाकी तो कर्व नीचे ही। तो हम लोग ये y मैक्स और मिन देख सके। हम लोग ये भी कह सकते हैं रेंज ऑफ y -∞ से शुरू करेगा और कहां तक जाएगा बच्चों, 3 तक जाएगा। तो हम लोग इसकी रेंज को भी लिख सकते हैं ऐसे। हम लोग इसकी वर्टेक्स को भी इस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों। तो ये वर्टेक्स हो गया। तो ये हमने पैराबोला को पहचाना, पैराबोला के इन 6 फिगर को पहचाना, पैराबोला में वर्टेक्स क्या होता है इनको पहचाना, और इस 6 फिगर की जरूरत मुझे आगे भी पड़ेगी। तो अभी मैं इसको ये जो ax² + bx + c है बराबर 0 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी एलिमेंट्री बातों पे हमने बात किया। हमने ये भी बात किया कि अगर इसके जहां रूट्स होंगे इसका मतलब क्वाड्रेटिक वहीं पर एक्स एक्सिस को कट करेगा। हमने ये भी बात किया जितने डिग्री का पॉलिनोमियल होंगे उतने ही रूट्स होंगे, वो रियल हो या इमेजिनरी, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि कर्व में ए बी और सी क्या है। क्योंकि पैराबोला में जो कांस्टेंट है ax² + bx + c, जो ए बी और सी है, इनके नेचर पर डिपेंड करेगा कि रूट्स कैसे हैं। तो आगे हम लोग थोड़ी सी बात इसे रूट्स पर ही करने जा रहे हैं। क्या बातें करने जा रहे हैं, रूट्स पर करने जा रहे हैं। तो बच्चों हम यहाँ से अगले पेज की तरफ ये मूव कर रहे हैं। ये मैंने अगला पेज लिया।
यार चीजें लिखनी नहीं आपको, बहुत बेसिक बेसिक चीजें लिखनी है। ये जो आपके पास मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, इसमें कुछ कुछ बातों को लिखिए, बहुत छोटी छोटी बातों को, क्योंकि ये हैंड आउट के फॉर्म में आपके पास तक पहुंच ही जाना है बच्चों। हाँ बच्चों, तो रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, मान लिया रूट्स अल्फा और बीटा आर कॉल्ड जीरोस ऑफ ट्राइनोमियल लिख दें या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिख दें। y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। ये मैंने लिखा था, ये देखिए मैंने अभी इसको लिखा था एक एग्जाम्पल में, वो एग्जाम्पल ये देखिए। इक्वेशन के जो रूट्स हैं एक्सप्रेशन के वही चीज जीरोस कहे जाएंगे, यहाँ पे मैंने लिखा भी था। इसको मैं किसी अलग पेन से कवर कर देता हूं जिससे आप इसको अच्छे से देख भी सकें। अब यही बात मैंने इस फ्रेश पेज पर लिखी, और क्या लिखा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ, इसके रूट्स अल्फा और बीटा हुए। श्रीधराचार्य के नियम से माइनस बी प्लस माइनस डी अपॉन 2, डी क्या है, क्या बोला जाता है, डिस्क्रिमिनेंट। वैल्यू कितनी होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आपके पास एक रूट आ गया अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाई 2, और अगर यदि मैं प्लस साइन लूंगा तो दूसरा रूट आ गया। अगर मैं इनका डिफरेंस ले लूं और मॉड ले लूं, इसको क्या बोलेंगे, डिफरेंस बिटवीन रूट्स। और जब आप इन दोनों को सबट्रैक्ट कर दीजिएगा और मॉड ले लीजिएगा, क्योंकि रूट का डिफरेंस लेना है तो हमें फिर पॉजिटिव चाहिए, इसीलिए हमने मॉड ले लिया। जब इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट डी अपॉन मॉड। क्योंकि डिफरेंस, रूट का जो डिफरेंस मुझे लेना है, इसीलिए मैंने मॉड लगाया, इसीलिए मैंने यहां पर भी मॉड लगाया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि रूट्स का ये डिफरेंस है, अंडर रूट डी अपॉन मॉड है। कई बार ये चीज जे एडवांस जैसी चीजों में पूछी जाती है, और सिंपल क्वेश्चन आते हैं बच्चों। जे एडवांस में काफी सरल क्वेश्चन आते हैं, सिंपल क्वेश्चन आते हैं, आपको उनकी वैल्यू रखनी आ रही, थोड़ी सी स्पीड। तो ये डिफरेंस बिटवीन रूट्स हो गया। आगे बढ़ेंगे, जो हमने अभी स्क्रीन रखी है इसी पर बात करेंगे, रूट्स के नेचर के बारे में बात करेंगे। बट एक बार ही मैं फिर से आपसे पूछ लूं, स्क्रीन और ऑडियो क्लियर है बच्चों, आप तक आवाज और स्क्रीन साफ साफ आ रही है? प्लीज मैसेज। ओके बेटा, और कुछ बच्चे मैसेज करें। ओके बेटा, ओके। अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा बच्चों, फिर से तो ये आपके पास रूट का जो डिफरेंस है बेटा, अंशुमान, ये रूट का डिफरेंस है, ये रूट का डिफरेंस है, दोनों जो रूट है उसका डिफरेंस है। देखिए एक पेज बैक किया, अगर मुझसे कोई पूछ लिया कि भाई ये जो क्वेश्चन आपने किया है, ये जिसमें एक रूट 1 और एक रूट 2 आया, एक रूट 1 है और एक रूट 2 है, रूट का डिफरेंस क्या है? तो देखिए डिफरेंस हो गया 1, 2 - 1 = 1 हो गया, ये डिफरेंस हो गया।
इसी प्रकार से ये रूट का डिफरेंस है, ये डिफरेंस वही है। अगर यदि आपके पास ऐसा कोई पैराबोला बन रहा है, ऊपर देख रहा हो पैराबोला चाहे नीचे देख रहा हो, तो ऐसे स्थिति में ये जो चीज है, ये जो चीज है जिसको मैं हाइलाइटर से हाईलाइट कर दूं, ये जो चीज है इसी को बोलते हैं डिफरेंस बिटवीन रूट्स। यही चीज बोली जाती है डिफरेंस बिटवीन रूट्स, डिफरेंस बिटवीन रूट्स, इसी को बोलते हैं बेटा डिफरेंस बिटवीन रूट्स। तो आपके पास ये श्रीधराचार्य से इसके दोनों रूट आ गए। आगे बढ़ते हैं। एक चीज अपने को और समझ में आनी चाहिए कि जब भी मैं क्वाड्रेटिक का रूट निकालूंगा अल्फा और बीटा, इसके लिए हमारे पास ये श्रीधराचार्य का बिल्ट इन फार्मूला, तो मैं उनका नाम आदर के साथ लेते हुए लिख दे रहा हूं, श्रीधराचार्य फार्मूला। ये इसी से क्वाड्रेटिक के रूट इसी से निकलते हैं, क्वाड्रेटिक जितने भी हैं उनके रूट्स इसी से निकलते हैं। अब हमसे ढेरों सवाल पूछेंगे कि भाई सर आप ये बता दो कि जो क्वाड्रेटिक आपने लिखा है उसके नेचर ऑफ रूट्स कैसे रहेंगे। तो नेचर ऑफ रूट्स में बहुत कुछ इस बात पर भी निर्भर करता है कि डी क्या, इस डी के ऊपर निर्भर करता है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है कि जीरो है कि परफेक्ट स्क्वायर है कि क्या है, कि ये ए बी सी ही क्या है। तो हम लोग अभी क्या देखने जा रहे हैं, नेचर ऑफ रूट्स। अगला जब पेज खोलेंगे तो उसमें हम लोग लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे और उसको लिखेंगे नेचर ऑफ रूट्स। और नेचर ऑफ रूट्स में किन चीजों का रोल है, ये ए बी और सी, ये है क्या, रेशनल नंबर है कि रियल नंबर है। नेचर ऑफ रूट्स और किस पर डिपेंड करेगा, इस डी पर डिपेंड करेगा, डिस्क्रिमिनेंट पर डिपेंड करेगा कि डिस्क्रिमिनेंट है क्या। तो हम लोग अब वो लिखने जा रहे हैं। ये पेज देखिए, मैंने इसको आगे शिफ्ट किया और यहाँ पे हेडिंग डाली नेचर ऑफ रूट्स। पहली बात, इफ डी ग्रेटर देन जीरो, अगर डी ग्रेटर देन जीरो हुआ ऐसी स्थिति में ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जिसको मैंने इक्वेशन 1 बोला है, इसी का नेचर पढ़ लो, आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। कर्व एक्स एक्सिस को दो जगहों पे काटेगा, डिस्टिंक्ट प्लेसेस पे काटेगा। फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 4। ये देखिए पेज को स्लाइड किया और आपके पास उन 6 फिगर को लिखा गया। ये देखिए डिस्टिंक्ट जगहों पे काट रहा है, बताए ना। इस फिगर तक हम लोग बार बार पहुंचते रहेंगे डिस्टिंक्ट रूट्स। फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 4 और फिगर नंबर 1 ऐसे कोई मतलब नहीं, कंडीशन यही कंडीशन, यही मैच लगेगी जिससे फिगर नंबर 1 होगा, यही मैच लगेगी जिससे फिगर नंबर 4 होगा। आपने को ये चीज मिस नहीं करनी है बच्चों। वापस उसी पेज पर आ जाए। D equal to 0, roots of 1 are real and coincided. Figure number 2 and figure number 5, इसके रूट रियल और कोइंसाइडेड होंगे। वापस उन 6 फिगर के पास पहुंचा मैं। ये देखिए, अगर यदि फिगर नंबर 2 है या फिगर नंबर 5 है तो ऐसे केस में बोलेंगे कि रूट्स आर रियल तो है, ये देखिए कोइंसाइडेड, ये देखिए रियल एंड कोइंसाइडेड। 1 और 4 के लिए लिखा था रियल एंड डिस्टिंक्ट, 2 और 5 के लिए लिखा रियल एंड कोइंसाइडेड। टच करके जाएगा, टच करके जाने पे जो आपके पास क्वाड्रेटिक होता है ये परफेक्ट स्क्वायर भी बन जाता है। ये परफेक्ट स्क्वायर बनता है, दोनों रूट कोइंसाइड करते हैं, दोनों रूट कोइंसाइड करते हैं, कुछ ऐसा बन जाता है। y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c,
कुछ ऐसा बन जाता है। k1x प्लस k2 का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ बन जाता है, परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। एक छोटे से एग्जाम्पल से और समझाना चाहूंगा। ये पेज को मैंने स्लाइड किया, सबसे पहला एग्जाम्पल लिया था, ये देखिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x माइनस जीरो इंटू एक्स माइनस जीरो, ये देखिए परफेक्ट स्क्वायर। इसी के जैसा ही है ये k1 और k2 कुछ कांस्टेंट है, k1 और k2 मत ये मत बोलिए निकलेगा कैसे, इसको निकालना नहीं है, इसको निकालना नहीं है ये। लेकिन अगर कोई लिख सका तो ऐसे लिखा जाएगा, k1 और k2 a b और c पर डिपेंड करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। becomes perfect square like this, ऐसा बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। थर्ड पॉइंट पे आए, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, रूट्स ऑफ 1 आर रियल। फिगर नंबर 1, 2, 4, 5, इसमें क्या है बच्चों, ग्रेटर देन भी शामिल है, इक्वल टू भी शामिल है, मतलब 1 और 2 दोनों के दोनों इसी में शामिल। ग्रेटर देन भी है, इक्वल टू भी है, तो ग्रेटर देन वाला केस 1 और 4 ले लिया, इक्वल टू वाला केस 2 एंड 5 ले लिया। तो ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब रूट्स रियल है। अब रियल है इतने का मतलब वो डिस्टिंक्ट पर कट करके जा रहा है, तब भी इस क्लास में इस कैटेगरी में शामिल हो जाएगा। कोइंसाइडेड पॉइंट पर कट करके जा रहा है, मिल के जा रहा है, तब भी इस कैटेगरी में शामिल हो जाएगा। ऊपर देख रहा हो या नीचे देख रहा हो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ना है बच्चों। रोमन 4 पे आते हैं। अगर d लेस देन 0 है तो रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 आर इमेजिनरी। इमेजिनरी, फिगर नंबर 3, फिगर नंबर 6, इमेजिनरी मतलब कि इस इक्वेशन के करेस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन ने एक्स एक्सिस से मुलाकात करना ही जरूरी नहीं समझा। उन 6 फिगर पे फिर से लौटते हैं। ये देखिए, हमेशा पॉजिटिव है या फिर हमेशा निगेटिव, एक्स एक्सिस के साथ मुलाकात मुनासिब ही नहीं समझेगी। एक्स एक्सिस के साथ मुलाकात जब होगी नहीं तो रियल रूट आएगा नहीं, इमेजिनरी रूट्स आएंगे। अल्फा प्लस आई बीटा जैसा रूट्स आएगा जो इमेजिनरी होगा। 2 + 3i, 2 - 3i, ऐसे रूट्स आएंगे, इमेजिनरी रूट आएंगे। या तो हमेशा पॉजिटिव है या हमेशा निगेटिव। फिगर नंबर 3 और फिगर नंबर 6 की पहचान इमेजिनरी रूट्स। ये देखिए मैंने लिखा भी है इमेजिनरी रूट्स। फिगर नंबर ये पॉइंट नंबर 3 में ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इसको कैसे पढ़ते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन भी है और इक्वल टू है, दोनों चीजें शामिल, दोनों की बातें इसमें शामिल है। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, रूट्स आर रियल, सिर्फ रियल। इसमें 1 में क्या लिखा है, रियल एंड डिस्टिंक्ट लिखा है, लेकिन पॉइंट नंबर 3 में क्या लिखा है, सिर्फ रियल। सेकंड में क्या लिखा है, रियल एंड कोइंसाइडेड। रियल और कोइंसाइडेड में सेकंड लगेगा, रियल और डिस्टिंक्ट में ये लगेगा, लेकिन सिर्फ रियल लिखा रहा है, मतलब दोनों जगह से रियल लिया गया है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू ये बात रहेगी इस पॉइंट नंबर 3 के लिए। तो ये हमने नेचर ऑफ रूट्स देखे। नेचर ऑफ रूट्स में मैं कुछ बातें और ऐड करने वाला हूं बेटा, तो उन बातों को मैं और ऐड करने वाला हूं, उसके लिए मैं नोट लिखूंगा, तो मैं नोट को अगले पेज पर लिखता हूं। बस ऐसे छोटी छोटी सी बातें। उसमें पहली बात नोट में क्या लिखनी है बेटा,
डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, डिस्टिंक्ट मतलब जैसे 1 और 3 डिस्टिंक्ट है। कोइंसाइडेड का मतलब दोनों रूट 1 और 1 हो गए। कोइंसाइडेड मतलब दोनों चीजें सेम हो गई, एक पहला रूट भी 1 दूसरा रूट भी 1। डिस्टिंक्ट का मतलब एक रूट 1 हो गया और दूसरा रूट 3 हो गया। डिस्टिंक्ट मतलब दोनों चीजें अलग अलग। कोइंसाइडेड मतलब पहला रूट भी 1 है और दूसरा रूट भी 1। ये अर्थ हुआ इसका। इस नोट में आते हैं बेटा, देखें बोर्ड पर। If coefficient of quadratic equation are rational, then roots are rational if d greater than 0 and d is perfect square। क्या इसका मतलब हुआ बेटा? इसी के साथ एक दूसरा पॉइंट भी लिख ले, क्योंकि ये दोनों कनेक्टेड हैं। In above case, if d is not perfect square, then roots are irrational and occur in conjugate। That is, अगर एक रूट अल्फा प्लस रूट बीटा हुआ तो दूसरा अल्फा माइनस अंडर रूट बीटा हुआ। देखें बेटा, ये बार बार मैं यूज कर रहा हूं परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि अगर किसी 16 को मैंने अंडर रूट में डाला, इसका जो आउटपुट आया वो रेशनल नंबर होना चाहिए। 9/16 को मैंने अंडर रूट में डाला, इसका जो आउटपुट आया वो रेशनल नंबर होना चाहिए। ये रेशनल नंबर। अगर ऐसा है तो 4 and 9/16 आर परफेक्ट स्क्वायर। अगर यदि मैं ऐसा लिख लूं 5, ये इतना ही रह जाएगा। irrational number, therefore 5 is not perfect square। आप जानते हैं बट मैंने दोहरा दिया। तो अगर यदि d परफेक्ट स्क्वायर है, और ये देखिए a b c रेशनल है, क्या बोल रहे हैं? जितने भी कोफिशिएंट्स हैं a b c रेशनल है और d परफेक्ट स्क्वायर, तो जब कोई भी चीज परफेक्ट स्क्वायर, 16 परफेक्ट स्क्वायर, 9/16 परफेक्ट स्क्वायर, तो अंडर रूट से बाहर निकल के रेशनल नंबर दे देगा। जब d परफेक्ट स्क्वायर है तो ये पूरी की पूरी चीज रेशनल नंबर आएगी। तो दो रेशनल नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब रेशनल नंबर होगा, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो आपके पास अगर d परफेक्ट स्क्वायर, अगर d परफेक्ट स्क्वायर है और पॉजिटिव, तो ऐसे स्थिति में रेशनल प्लस माइनस रेशनल अपॉन रेशनल इज इक्वल टू पूरा रूट रेशनल हो गया। तो ये यही कह रहा है, 1 और 2 एक ही बात कर रहे हैं। अगर d परफेक्ट स्क्वायर है और सारे कोफिशिएंट रेशनल है, तो रेशनल प्लस माइनस रेशनल अपॉन रेशनल रूट्स रेशनल हो जाएंगे। इफ कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रेशनल, तो रूट्स भी रेशनल कहलाएगा अगर d परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन अगर यदि d परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अगर d परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो अगर एक रूट
2 प्लस √5 आएगी तो दूसरे 2 माइनस √5 आएगी, प्लस माइनस इन्हीं वजहों से आएगा। तो आपके पास ये इरेशनल रूट कॉन्जुगेट पेयर में अकर करेगा। अगर आपके पास तो इसमें बहुत दिमाग न लगाइए, इसमें बस इतना आपको देखना है कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर कोफिशिएंट रेशनल है, एक रूट अगर यदि 3 प्लस √2 है तो दूसरा रूट अपने आप आपको 3 माइनस √2 लेना है। इतना आपको बस देखना है, ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। कोफिशिएंट रेशनल है, अगर एक रूट 2 प्लस √3 तो दूसरा अपने आप 2 माइनस √3 होना पड़ेगा। इसमें आप कुछ भी नहीं बदल ही नहीं सकते इसको। इसमें अब एक तीसरी बात लिख लिया जाए, नोट की तीसरी बात लिख लिया जाए। तीसरी बात क्या है? कोफिशिएंट्स आर रियल and D is negative, then one root is alpha plus I beta and other root is alpha minus I beta। ये क्या कह रहा है बच्चों? ये कह रहा है कि अगर यदि आपके पास ये D निगेटिव आ गया, अगर D निगेटिव आ गया तो ऐसे स्थिति में आपके पास ये इमेजिनरी हो जाएगा। देखिए जैसे अगर यदि -4 हो गया तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 2i हो जाएगी। एग्जाम्पल ये बोल रहा है अगर कोफिशिएंट रियल है और अगर आपके पास D की वैल्यू निगेटिव आ गई। D निगेटिव कब आती थी बच्चों? D की वैल्यू तब निगेटिव आती थी जब फिगर नंबर 3 और 6 बनता था। ये देखिए 49 फिगर पे वापस ले गए। D निगेटिव, रूट्स इमेजिनरी, कर्व एक्स एक्सिस को मिला ही नहीं, रूट्स इमेजिनरी। तो उसी केस के लिए बोल रहा है कि अगर यदि आपके पास कोफिशिएंट रियल है और D निगेटिव है तो आपके पास रूट्स इमेजिनरी होंगे। एक रूट अल्फा प्लस आई बीटा होगा तो दूसरा रूट अल्फा माइनस आई बीटा होगा, लेकिन ये रूट्स हमेशा कॉन्जुगेट में रहेंगे, जोड़े में रहेंगे। ऐसा नहीं कि एक रूट इनमें हो जाए एक रूट कोई और हो जाए, नहीं। इमेजिनरी रूट्स if occur then always occur in conjugate pair provided coefficients are real। तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। तो ये जो नोट में बातें लिखी है इस बातों को मैं पैक करूंगा, उसके साथ में आपको क्या बताऊंगा बच्चों? इसके साथ में मैं आपको ये बताऊंगा कि पहली बात, सारे कोफिशिएंट्स रेशनल है और D परफेक्ट स्क्वायर है तो आपके पास रूट भी रेशनल आएगा। ये नोट का पहला पॉइंट। नोट का दूसरा पॉइंट, अगर यदि D परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो एक रूट अगर अल्फा प्लस रूट बीटा होगा तो दूसरा रूट अल्फा माइनस रूट बीटा होगा। नोट की तीसरी बात यह है अगर कोफिशिएंट रियल है और D लेस देन 0 है तो इमेजिनरी रूट आएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इमेजिनरी रूट आएंगे और इमेजिनरी रूट हमेशा कॉन्जुगेट में अकर करते हैं। अर्थात अगर एक रूट अल्फा प्लस आई बीटा हुआ तो दूसरा रूट अल्फा माइनस आई बीटा होगा। तो हम लोगों ने नोट की अगली बात देखी। बच्चों मेरी ये चीज मैं अभी रोक रहा हूं, एक बार फिर से आपसे पूछ रहा हूं, आवाज और स्क्रीन दोनों आ रही है बच्चों? क्लियर? मैसेज दे बच्चों, आवाज एंड स्क्रीन बोथ कमिंग क्लियर? और कोई बच्चा? ओके बेटा, ओके। अपने पास 5 मिनट और लेक्चर के लिए बचे हैं, तो 5 मिनट और आपको मिल है। अच्छा 5 मिनट और बचा है तो आपको इस 5 मिनट का इस्तेमाल और कर ले। एक हेडिंग और डालते हैं। बेटा इस हेडिंग में लिखते हैं रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये देखिए क्यों इक्वेशन है तो इसमें कंफ्यूज मत करिएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों और ये कोफिशिएंट। ऐसे छोटे छोटे आगे चल के हम लोग एक दूसरे का कोड भी समझने लगेंगे। बेटा ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है, जिसका एक रूट है अल्फा और दूसरा रूट है बीटा। अब हमसे ये बहुत छोटी सी हेडिंग हमसे क्या कहलवा रही है, हमसे क्या पूछ रही है? हमसे ये बोल रही है कि जो ये रूट्स हैं अल्फा और बीटा है,
क्या इस अल्फा और बीटा का ये जो कोफिशिएंट ए बी और सी है, क्या इनसे कोई रिलेशन है, क्या इनसे कोई संबंध है? अगर है तो बस छोटा सा बता दो मुझे, तो वही चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। कैसे लिखते हैं बेटा? सम ऑफ रूट्स। देखिए सम ऑफ रूट, ये वैल्यू कितनी होती है? -b/a। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये कितना हो जाएगा? c/a। मेरे बच्चों मैं 2 पेज बैक ले जाऊंगा आपको। ये देखिए आपके पास यहाँ पे रूट्स आए थे, ये एक रूट था, ये दूसरा रूट है। अगर अल्फा प्लस बीटा निकालूंगा तो -b/a आएगा, और अल्फा इंटू बीटा निकालूंगा तो c/a आएगा। तो मैं वहां से भी निकाल सकता था। तो अपने को ये ध्यान रखना है, यही छोटा सा रिलेशन है। एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, उसके लिए यहाँ पे मैं ऐसे स्टार डाल रहा हूँ। मैंने क्या लिखा? ax² + bx + c = 0। अच्छा, सम इसको मैंने लिख दिया सम ऑफ रूट्स, और कभी कभी s लिख दूंगा इसको, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसको मैं कैपिटल P लिख दूंगा। a कॉमन लिया, अब मैंने क्या किया? x² इस b/a की जगह पे मैंने क्या लिख दिया? b/a की जगह पे -अल्फा प्लस बीटा। इस c/a की जगह पे लिख दिया अल्फा बीटा। लीडर के हैं, आपको बहुत डेरिवेशन पे वर्क नहीं करना, रिजल्ट देखिए। फिर इसको लिख दिया, ये लिख दिया। अब मैं इसको कैसे पढ़ रहा हूं? x² - सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, हो गया। और मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? x - अल्फा x - बीटा = 0। तो ये अपने को दोनों चीजें ध्यान में रखनी है। मेरे पास लेक्चर के 2 मिनट बचे हैं, 2 मिनट में मैं एक छोटा सा यूज करके आपको सिखाता हूं। एग्जाम्पल, फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are -1 and 3। ये क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, अगर मैं इसके सॉल्यूशन पे आऊं तो पहला मेथड क्या लिखूंगा? अगर किसी क्वाड्रेटिक रूट अल्फा और बीटा है तो ये लिख दिया ना। ये कैसे लिखा? x - -1 x - 3 = 0। मेथड 1 हो गया, बस हो गया। x + 1 x - 3 = 0 हो गया। ये यही चीज लिखने का तरीका मेथड 2। सम ऑफ रूट कितना होगा? -1 + 3 = 2। प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होगा? -1 × 3 = -3। ये वैल्यू मैं कहाँ रखूंगा? इधर रखूंगा। x² - सम ऑफ रूट कितना है? 3x। प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है? 3, सॉरी ये 2 होगा। ये देखिए, सम ऑफ रूट 2 की वैल्यू यहाँ, सम s की वैल्यू कितनी है? 2 डाल दिया। प्रोडक्ट रूट ऑफ रूट कितना है? -3 डाल दिया, हो गया। तो आप देख रहे हैं ये दोनों चीजें एक ही हैं, ये दोनों चीजें एक ही हैं, ये दोनों चीजें डिफरेंट नहीं है। लिखने का तरीका, दोनों फॉर्म आप ध्यान रखिएगा बच्चों। 5:30 हो गया, आज पहला दिन था। आज हम लोगों ने पहले दिन पढ़ा, अभी हम लेक्चर पैक कर रहे हैं। 1 मिनट और समय लूंगा, बट एक बार फिर से पूछ लूं, मेरे वॉइस और मेरा स्क्रीन आप तक पहुंच रहा है अच्छे से? बेटा मैसेज करिए, मेरा वॉइस और स्क्रीन आप तक अच्छे से पहुंच रहा है? ओके बेटा, ओके। चैट रोकिए, समय कम है बेटा, लेक्चर मुझे पैक करना है टाइम पर। 5:30 हो गया बेटा। ये जो भी जितनी चीजें मैंने लिखी है ना, ये सब आपके साथ में शेयर करूंगा, तो सब आपके पास पहुंच जाएगा एक बार। नंबर 1। नंबर 2 बात, आपके पास इसी LN+ पर आपको शीट भी मिलेगा। इसी LN+ पर आपको शीट के सॉल्यूशन भी मिलेंगे। इसी LN+ पर आपको शीट के सभी ऑडियो सॉल्यूशन भी, ऑडियो वीडियो फॉर्म में भी सॉल्यूशन मिलेगा।
तो आपको हर चीजें हमारी तरफ से मिलेंगी। होमवर्क आज मैं नहीं दूंगा, जब मैं कल का लेक्चर पढ़ा लूंगा तो होमवर्क दूंगा। आप उसके लिए और एक्स्ट्रा अपनी तरफ से कुछ ना करिए। आप ये नहीं कि आप अननेसेसरी क्वेश्चन कहीं से भी उठा के सॉल्व कर रहे हैं, ये काम ना करिए, कोई भी ऐसी चीज ना करिए। आप वेट करिए, जब कल होमवर्क देंगे तो और सिर्फ होमवर्क ही करिएगा। आप अपनी तरफ से कोई भी वर्क, ये नहीं कि कोई रैंडम बुक उठाए, आपको कोई भी बुक उठाना, कोई भी मटेरियल उठाना मना। ये चीज आप घबराइए ना, मैं हर दिन बोलूंगा, जब तक हम लोग पढ़ेंगे हर दिन बोलूंगा, कोई भी मटेरियल, कोई भी चीज आपको नहीं उठानी, कोई भी एक्स्ट्रा वर्क आपको नहीं करना। कल होमवर्क दूंगा आपको और होमवर्क मिल जाएगा, वो सब मिल जाएगा। जब मिलेगा तो करिएगा। ई सॉल्यूशन ऐप से सॉल्यूशन देखिए, वीडियो ऑडियो सॉल्यूशन देखिए। ओके बच्चों, आज का मैं लेक्चर अभी रोक रहा हूं बच्चों। थैंक यू वेरी मच।